कल हम लोगों ने कार्य देखा था ना। चलिए एक सवाल लिखिएगा कार्य से रिलेटेड। देखिए, एक 5 न्यूटन का बल, एक 5 न्यूटन का बल 5 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में, एक 5 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा में, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 2 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? आसान सा सवाल है, बनाइए। मैंने बोला था कभी भी न्यूमेरिकल बनाना हो, जो दिया है उसको लिखिए, जो पूछ रहा है उसको लिखिए, दोनों में रिलेशन बिठाइए, न्यूमेरिकल रेडी। 10 जून, चलिए 10 जून जिनका भी आया है बिल्कुल सही आंसर है आपका। जैसे आपको दिया क्या है, बल दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है आपका 5 न्यूटन ना, आपका जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना, 2 मीटर, और बल की दिशा में है तो सिंपल सी बात है cos थीटा की जरूरत होगी नहीं, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एफ एस, तो एफ आपका 5 न्यूटन और एस आपका 2 मीटर, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 10, और न्यूटन, न्यूटन मीटर जो होता है इसी को जूल कहते हैं, तो हो जाएगा आपका जूल, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है, जूल होता है। हो गया, नोट में लिखिए। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल भी कहते हैं। अगला हेडिंग लिखिए, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा, एनर्जी, एक्चुअली एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और पीछे आपने देखा था कार्य और ऊर्जा जो होते हैं उसका मात्रक और विमा एक जैसे होते हैं, नहीं? तो सिंपल सी बात है कि अगर वर्क का मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल हो गया तो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल ही हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर आपको नहीं है ना। लिखिए पॉइंट में, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है।
जूल होता है। ऊर्जा कैसी राशि है? सदिश या अदिश? अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऊर्जा जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गई, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। लिख लीजिए, ऊर्जा अदिश राशि होती है। ठीक है। अब जो ऊर्जा होता है ना, उसको भी कई एक भागों में बांटा गया है, जैसे हीट एनर्जी ना, उष्मा ऊर्जा, जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जैसे काइनेटिक एनर्जी, आपका गतिज ऊर्जा, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ये चारों जो है आपको ऊर्जा के प्रकार हैं। देखिएगा, ऊर्जा को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहला, हीट एनर्जी, तापीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, तापीय ऊर्जा। सामान्य तौर पे तापीय ऊर्जा क्या है? तो सबसे पहले बार जो इंजन बनाया गया था, रेल इंजन, वह भाप इंजन था ना। तो वो जो है आपको तापीय ऊर्जा के सहयोग से ही चलने वाला इंजन था। या फिर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जहाँ पे आप सुनते होंगे कि वहाँ पे बॉयलर होता है। बॉयलर का काम क्या है? एक्चुअली पानी को बॉयल करके वह भाप बनाता है, और उस भाप का ही इस्तेमाल करके बहुत सारे मशीन को चलाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको तापीय ऊर्जा हो गया। या फिर तापीय एनर्जी जो है, भारत में वर्तमान टाइम में सबसे ज्यादा मात्रा में जो विद्युत का उत्पादन होता है वह तापीय एनर्जी के द्वारा ही होता है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है तापीय एनर्जी उष्मा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, क्या था आपका? पोटेंशियल एनर्जी, बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअली किसी चीज में स्थिरता के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, और बांध बना करके पानी को रोक लिया गया। उसके बाद वहां से पानी को छोड़ा गया, और वो डायनामो के चक्के को क्या करता है? घुमाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है ना, जिसको हम लोग जल विद्युत के नाम से जानते हैं। तो जलीय विद्युत पैदा करने के लिए पहले क्या किया गया? स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा दिया गया, यानी कि जल को हम लोग इकट्ठा करके उसकी एनर्जी को बढ़ा दिए। जैसे अपने यहाँ जाइएगा तो भैंसा लोटन जो है, यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। या फिर आपके घर में जहाँ रहते होंगे वहाँ नल लगा हुआ होगा, अब नल को खोलिए, फोर्स के साथ पानी आ रहा है, तो क्या लगता है कि उस फोर्स का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, कोई अगर छोटा डायनेमो हम लगा दें तो क्या वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा उस फोर्स के कारण? तो वहां भी हम लोग जो है, तो वो फोर्स आ कहां से रहा है, पावर कहां से आ रहा है, बल आ कहां से रहा है? तो हमने क्या किया है? पानी को टंकी में अपने 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पे स्टोर करके रखा हुआ है। स्थिर है ना पानी, वो तो स्थिर करके रखा हुआ है, जो हमको एक एनर्जी प्रदान कर सकता है। अगला, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जैसे अगर किसी गेंद से हम किसी व्यक्ति को चला के मारेंगे तो क्या होगा? उसको चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हुआ क्या है कि वो वस्तु जो है ना, उस वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा थी, उस स्थितिज ऊर्जा को हमने क्या कर दिया? गति प्रदान कर दिया। यानी कि गति के कारण काम करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। चौथा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। एक्चुअली यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसकी खास बात क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह किसी भी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहते हैं।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला लिखिएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा उसकी जरूरत नहीं, गतिज और पोटेंशियल की जरूरत हम लोग को। गतिज ऊर्जा देखिए, किसी भी वस्तु में गति के कारण, किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान को बताता है, भी जो है वेग को बताता है। लिख लीजिए। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है यह आपको एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मल्टीप्लाई में है तो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और काइनेटिक एनर्जी जो है यह आपको भी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, गतिज ऊर्जा जो होगा, वह आपको द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। यानी अगर आप द्रव्यमान को बढ़ाते या घटाते हैं तो गतिज ऊर्जा प्रभावित होगा, बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप वेग को बढ़ाते या घटाते हैं तो भी गतिज ऊर्जा आपको बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। लेकिन आपसे अगर एक सवाल कर दिया जाए कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा का मैंने आपको क्या बताया? गति करने के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू होगा, मान होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। अगले पॉइंट में लिखिएगा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के बढ़ने घटने पर, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के बढ़ने घटने पर, या वेग के बढ़ने घटने पर गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़े घटेगा। गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा घटेगा। गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा घटेगा। कैमरा टेढ़ा हो गया क्या? पूरा बोर्ड आ रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं अभी? अब दिखाई दे रहे हैं?
इसका मतलब किसी भाई साहब ने अपना लाज चलाया है। अब हम पैर काट लेंगे, कैमरा हम सीधा लगाए थे, अभी कैमरा जो है सो यहाँ ऐसे आ गया, अब हम बिल्कुल सीधा है। इधर दीवार दिखाई दे रहा है क्या? ये दीवार दिखाई दे रहा है? अच्छा चलिए, तब ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए अगले पॉइंट में, रुकी हुई वस्तु में, हाँ अगले पॉइंट में, रुकी हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। रुकी हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। अब एक सवाल जो है, जो आपको पीडीएफ मिला हुआ है, नोट मिला हुआ है, नोट, उसमें एक सवाल था, कुछ सवाल अभी नहीं बने होंगे, गतिज ऊर्जा से रिलेटेड सवाल नहीं बने होंगे। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। एक सवाल ये था कि गतिज ऊर्जा और संवेग, हाँ, संवेग में क्या संबंध होता है? नहीं तो सामान्य तौर पे गतिज ऊर्जा जो होता है वो हो जाएगा आपका हाफ mv²। संवेग क्या होता है? मोमेंटम जो क्या होता है वो mv होता है। नहीं, अब एक चीज सब बताइए हमको, हाफ, क्या हम mv के जगह पर p लिख सकते हैं? mv, अच्छा इसको mv गुने भी लिख सकते हैं, mv गुने भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चूंकि केवल v के ऊपर स्क्वायर है तो क्या हम लोग जो है v² करने के लिए, यानी कि m का भी स्क्वायर हो जाए, इसके लिए हम एक m, v तो ऑलरेडी है, इसको v² ही कर लेते हैं। हम क्या ऊपर m से गुना और नीचे m से गुना कर सकते हैं? माने सेम नंबर से ऊपर और नीचे गुना करने पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ, अब क्या हो जाएगा, m v² यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ। अब एक बात बताइए, mv को हम mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी mv के जगह पर हम p लिख सकते हैं, यानी आपका p का स्क्वायर हो जाएगा बाई m, यानी इसी को हम आपको ऑप्शन जो दिया रहेगा और दिया रहेगा p²/2m, यही 2 था जो मल्टीप्लाई हुआ है आपका, ये रिलेशन होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और आपका संवेग में जो रिलेशन होता है, दोनों को रिलेशन बनाने के बाद जो हमारे आंसर आएंगे वो p²/2m आता है। लेकिन ये तो चलिए रट लिए, आया कैसे, तो ये आपको दिखाई दिया कैसे आया। एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिएगा, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में निम्नलिखित संबंध होता है। निम्नलिखित संबंध होता है, आप इसको उतार लीजिए। बगल में इसको भी लिख लीजिएगा ताकि ध्यान में रहेगा कि आखिर जो है तो p कहां से आप लिखते हैं, तो mv की जगह पर p लिखते हैं। हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट।
अच्छा, इसी तरह के कुछ और सवाल भी आपने देखे होंगे। सवाल ये होता है कि अगर हम द्रव्यमान को बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम वेग को बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि घटा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं, या आधा कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के सवाल आपसे खूब पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं होता क्या है। देखिए, सामान्य तौर पे अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं, मिटा दें, कि दोगुना कर दिया गया या आधा कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कि जो उसका फॉर्मूला होता है ना, सॉल्व करने के बाद उस पूरे फॉर्मूले का वैल्यू छोड़ करके जो एक्स्ट्रा आंसर आए, वहीं एक्स्ट्रा वैल्यू आए, वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि सवाल यह है कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मान क्या हो जाएगा। क्या सवाल है, द्रव्यमान को दोगुना। अब सवाल उठता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है। आपसे बोला क्या गया है कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ किसको दोगुना करना, यानी कि 2m इंटू वी स्क्वायर। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं कि इस दो से इस दो को काट दिए, बस गलत हो गया, अब आपसे बनेगा ही नहीं। हमने आपको क्या बोला है कि जो फॉर्मूला है उसको छोड़ के जो एक्स्ट्रा आएगा, अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। इस दो को उधर ले जाके लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, और एक्स्ट्रा क्या आया, गुना दो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर ये भाग में होता तो आधा हो जाती। ये कभी नहीं काटना है, जैसे काटे तो आप भी कट गए एक नंबर से, ठीक है, काटना नहीं है। हाँ, ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगर मान लिए कि आपसे बोल दे कि हम मास को आधा कर देते हैं, ठीक है, यानी द्रव्यमान को आधा कर दिया गया, तो आधा कर दिया गया इसका मतलब है कि ये m/2 हो जाएगा। अब आप बच्चे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 गुने 2 4, नहीं करना है, ठीक है। हम बस चूंकि मल्टीप्लाई में है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आप किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद वह वैल्यू आएगा। अब एक बात बताइए, 5 गुने 4 गुने 3 या 5 गुने 3 गुने 4 या 3 गुने 4 गुने 5, क्या लगता है कि सबका वैल्यू अलग अलग आएगा, सेम वैल्यू आएगा। इसी का हम किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, यानी आप जो है सो इस 1/2 है क्या, 1/2, इसको हम 1/2 बाहर कर लें, एम भी, अब इसको दूर ले जाते हैं, हाफ एम भी, हाँ एम भी स्क्वायर, ये हाफ जो है इसको लेके चले गए बाहर, काइनेटिक एनर्जी यही वाला वैल्यू था ना आपका, सेम है। एक्स्ट्रा क्या आया, 1/2, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो आधा हो जाएगी। इसे समझ में आ रहा है अच्छा से। चलिए अब इसी में आते हैं हम लोग। अगर आपको बोल दे कि हम वेग को दोगुना कर दिए हैं, ठीक है, घटाने के लिए कभी नहीं बोलेगा वो, मल्टीप्लाई जब भी घटाने के लिए बोलेगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि घटाने में आप अगल बगल नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कहेगा या डिवाइड कहेगा या स्क्वायर कहेगा, ये सब कह सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या बोला कि वेग को दोगुना कर दिया है उसने, तो हाफ एम, वेग क्या है, भी है, तो इसको 2 भी कर लीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, यानी हाफ एम 2 दूनी 4 वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर गुने 4, नहीं, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अगर मास दोगुना होता है तो काइनेटिक एनर्जी दोगुनी रहेगी, लेकिन वेग अगर दोगुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि वेग के ऊपर स्क्वायर है ना। एक सवाल, ये सब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो सवाल हम बनवाएंगे उसमें दिक्कत आएगी, लिखिए पॉइंट में। हाँ सवाल है, क्वेश्चन नहीं, लिखिए। यदि गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान को दोगुना कौमा आधा 3 गुना
3 गुना किया जाएगा, 3 गुना किया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान भी, गतिज ऊर्जा का मान भी क्रमशः, गतिज ऊर्जा का मान भी क्रमशः 2 गुना, 2 गुना, आधा, 2 गुना, आधा तथा 3 गुना आएगी। हाँ, 2 गुना, आधा तथा 3 गुना होगी या आएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? एक सवाल बनाइए। नहीं भाई, ये हम पॉइंट लिखाए हैं। क्वेश्चन बोले, अगले पॉइंट, ये प्रश्न थोड़ी था, ये पॉइंट था। अगला अगला सवाल लिखिए, अभी जो है तो सवाल होगा। देखिए, यदि द्रव्यमान को 2 गुना, यदि द्रव्यमान को 2 गुना, 2 गुना तथा वेग को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को 2 गुना तथा वेग को आधा कर दिया जाए, वेग को आधा कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बनाइए इसको, ये सवाल है। आधा, बाकी लोग सोचिए, ये जरूरी नहीं कि सही हो। एग्जैक्ट सही कीजिए ना, ये ना वो तो सही होबे करेगा। एग्जैक्ट लेकर के आइए कि सही कौन सा होगा। नहीं, 2/4 सही होगा, हाफ सही। 2/4, तो 2/4 हाफ नहीं हो गया? सर उसको नहीं कर सकते कि द्रव्यमान का 2 गुना है और ये इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसे बोलते सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। मैथ खराब हो गया ना। हाँ, ये लड़की जो है तो अच्छा कुछ बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई साहब कोई? हाँ, क्या है, अपना बनाइए ना, सब कोई अपना अपना बता रहा है। आधा होगा, चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। हमने आपको सवाल में क्या बोला था कि मास को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना, और वेग को क्या कर रहे हैं, आधा। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है सो हो जाएगी हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर है, आधा करेंगे स्क्वायर, यानी हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 4 ना। अब हमने आपको बोला था कि बचाना है किसको, जो आपका फॉर्मूला है हाफ m वी स्क्वायर हम बचा लिए। अब उधर जब जाएगा तो ये 2 गुने 1/4, भैया तो इसको बचाने के बाद इसको तो काट सकते ही हैं हम लोग, तो इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स, यानी कि आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी स्क्वायर 1/2, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह आधी हो जाएगी। ठीक है, उतार लीजिए। फॉर्मूला को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचेगा हम काट सकते हैं।
हाँ ठीक है। उसमें आप सुन भी सकते हैं, सुनाई दे रहा है? उतार लिए? एक पॉइंट लिखिए, कार्य का मान चेंज इन वेलोसिटी, कार्य का मान चेंज इन वर्क काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या क्या लिख रहे हैं फिर से बताइए? कार्य का मान, ठीक है, कार्य का मान चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज कार्य का मान चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब कैसे, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मिटा दें? याद होगा पीछे कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू एफ एस। अच्छा, एक दो क्लास पहले हमने एक और चीज पढ़ा हुआ था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AS, माइनस में था। जब G इस्तेमाल करेंगे तो माइनस, लेकिन जब A इस्तेमाल करेंगे तो प्लस ना। तो V स्क्वायर बराबर 2AS, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर S इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग रोड की बात कर रहे हैं ना। यानी एक चीज हमको बताइए, क्या F के जगह पर हम MA लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए गुना है, गुना देंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे S है तो क्या हम इस S को बैलेंस बनाए? चलिए बना के देखते हैं, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटा 2A, यानी हम इसको लिख सकते हैं MA मल्टीप्लाई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। कोई दिक्कत नहीं, A से A कट जाएगा तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग एक फॉर्मूला आपका आ गया। इसी को हमने बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी कि आप इसको, ये जो बटा में है 2, इसको आप बाहर ला के लिख सकते हैं 1/2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी वर्क इज इक्वल टू हाफ M इंटू V2 माइनस V1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उतारिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है? कितने लोग नहीं समझ में आ रहा है? बस एक ही आदमी को? बाकी बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है? ये अच्छी बात है। अरे समझ में आपको आ रहा है इसका मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, नहीं? चलिए, आप आज पहला क्लास है क्या आपका, कि डेली आ रहे हैं? नहीं, पीछे वाले हैं? अच्छा, समझ नहीं समझ में आ रहा है? लिखिए, हम तो कह रहे थे कि 2-3 दिन के बाद ही आ जाते, आराम से आते आप, आराम से खत्म हो गया रहता है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, चाहे जो हो जाए किसी भी कीमत पे क्लास बंक करने का गलती मत कीजिए, समझे?
आप घर पे थोड़ा सा कभी मान लीजिए कि नहीं टाइम मिला, नहीं मौका मिला, नहीं पढ़ रहे हैं, शादी विवाह का सीजन है, किसी के बाराती में चले गए, लेकिन घर पे क्लास छोड़ करके बारात नहीं जी, बारात तो इसे भी शाम में जाता है। कौन आप लोग टाटा बिरला के परिवार से बिलोंग करते हैं कि यहाँ से मुंबई बारात जाएगा? हैं, दूसरे टोला में, दूसरा जिला में जाता होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे ही 4-5 बजे के बाद आपका जो है बारात जाएगी। लिखिए, अरे पता चले कि दूसरा के ब्याह में नाचने के चक्कर में अपने ब्याह कैंसिल हो गया। मान लिए कि आप अगर कहीं नौकरी चाकरी नहीं लगता है तो कौन अब केकर बेटी बताए है कि आपके माथे बांध देगी, अगर अपना पेट नहीं चलेगा है समझ में। तो क्लास रेगुलर कीजिए। लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्थिरता के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की, स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी कि PE इज इक्वल टू mgh। m जो है यहाँ पर क्या है? मास, द्रव्यमान है। g क्या है? ग्रेविटी। इसका वैल्यू फिक्स होता है कितना? 9.8 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h क्या है? हाइट, यानी कि ये किसमें होगा? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? हाइट है तो मीटर होगा ना। देखिए, mgh। अब थोड़ा सा एक चीज यहां पे समझिए, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिरा था, महाराष्ट्र के लोनार झील जो है वह उल्का पिंड द्वारा बना झील है। लेकिन मान दें कि वो पिंड कितना बड़ा रहा होगा? बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं रहा होगा, नहीं, लेकिन फिर भी गड्ढा बहुत बड़ा कर दिया। अब एक ईंटा है, उसकी जो है सो वेट सेम है, निश्चित है, और इसको हम यहाँ से गिराएंगे तब फोर्स ज्यादा लगेगा या कम? कम लगेगा। इसी को फर्स्ट फ्लोर से गिराएंगे, ईंटा का वेट सेम है, तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी, और पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हालांकि ग्रेविटी फिक्स होता है तो इस पर नहीं भी निर्भर करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन h जो है, हाइट बढ़ेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इस तीनों के समानुपाती होता है। तीनों बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तीनों घटेंगे। अरे बोलिए ना, थक गए? लिखिए, ऐसे लग रहा है सत्यनारायण भवन के काथा में आए हैं, शंख बजेगा, प्रसाद लेंगे, चलते बनेंगे। इसको भी लिख लीजिए। हो गया? पॉइंट में लिखिए। स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान, कौमा ऊंचाई तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर निर्भर करता है। ऊंचाई तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर निर्भर करता है।
तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, चंद्रमा पर लेके चले गए तो ग्रेविटी है, सभी जगह बराबर होता है, बात सही है, पृथ्वी पे बराबर है ना। लेकिन इसको अगर हम चंद्रमा की चर्चा कर दिए तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। उसी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा, और चंद्रमा पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। देखिए कैमरा हिला दिया, अब हिल गया है। ठीक है, काट लेना था आरती की हम, नहीं हमको हिला है, आप बता लगा है हमको हिला है। अच्छा बेंच हिलाएगा है, हम देखें ही खसक रहे थे धीरे धीरे इधर खर 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 का आवाज आया था। लिखिए, चलिए एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिए। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 kg, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 kg, द्रव्यमान 20 kg है, 20 kg है, उसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, उसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, उसके द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ध्यान रखिएगा, जो 10 किलोमीटर ऊंचाई से गिराया जाता है वहां पर, वहां गिराया जाता है नहीं होगा, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि गिराया जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका मान क्या होगा, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ बताइए, 2 × 10⁵ जूल, और लोग 2000 जूल, और कोई बंधु। सवाल बड़ा जबरदस्त था, मैंने बस एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है उसमें। बकवास नहीं सबको सोचने दीजिए ना। सवाल बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए छोड़ा गया है वहां पे, क्योंकि आप पीछे पढ़ रहे हैं तो आगे यूज होना चाहिए भैया। अच्छा 6 होगा, 2 पे 6 को 0। अच्छा ये वाला 2000 जूल, ओके। और बंधु 2000, ओ पीछे वाले भैया लोग बताइए कि एक सवाल का आंसर बताइए। 2000 जूल, खाली सुन के कि बना के। हमने आपको बार बार बोला है, कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहला इतना समझ में सबको आता है कि सवाल पढ़िएगा तो उसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, और क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिए। जैसे ही इतना लिखिएगा ना तो आधा काम आपका खत्म हो गया, अब आधा ही सोचना पड़ेगा। और जनरली टॉपिक चल रहा है तो मैं उसके बाहर का दूंगा नहीं, यानी कि ये वाला रिलेशन होगा, अपने आप बिठा लीजिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलिए, आपको दिया क्या क्या है, एम दिया है कितना, 20 kg दिया हुआ है, और जी दिया हुआ है पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट दिया हुआ है
10 किलोमीटर। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है, तो दोनों का रिलेशन तो कभी नहीं बैठेगा। या तो आप इसको किलोमीटर में लेके चल जाइए, नहीं तो इसको मीटर में लेके चल जाइए। लेकिन जनरली जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में लेके, किलोमीटर में है मीटर में लेकर के जाएंगे। तो मीटर में लेकर के जाने का मतलब हुआ कि 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 2 3, यानी 10 का पावर 4 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, अब आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यानी m कितना हो गया 20 kg, g कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका ये हो गया 10 का पावर 4 मीटर। यानी अब जीरो वाले को एक साथ कर लीजिए, 4 गो यहाँ है, एगो यहाँ, 5 गो यहाँ, एगो यहाँ, 6 गो, और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2 एकम 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा जूल, क्योंकि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू जूल, नहीं तो 2 × 10⁻6 जूल सही आंसर था। अब लोग सोचने का कोशिश नहीं कर रहे हैं भाई, मैंने सवाल दे दिया, बैठ गया कि सर बनाएंगे तो उतार लेंगे। अरे तो सवाले उतने था, बाकी तो गधा भी बना देता, सवाले वहीं था, वहीं पे सवाल था, बाकी सब सवाल नहीं था, बाकी सब ऐसे ही दे दिया गया था। सामने यहाँ पे पी ई बराबर mgh दिया हुआ है, सीधे सीधे सब दे देंगे, फिर आप में गधा में अंतर क्या रहा। बताइए इसको। एक और बड़ा झकास सा सवाल है, मजा आ जाएगा अभी आपको। हालांकि आपका सवाल देके मुंह बन जाता है, मजा कहाँ आता है। ना उधार लिए, लिखिए एक और सवाल। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम का सामान लेकर, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम का सामान लेकर 20 किलोग्राम का सामान लेकर 10 सेंटीमीटर के 50 सीढ़ियों को चढ़ता है। ये किसी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 10 सेंटीमीटर के 50 सीढ़ियों को चढ़ता है, 10 सेंटीमीटर के 50 सीढ़ियों को चढ़ता है, सीढ़ियों को चढ़ता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, जहां जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, 1000 जूल। चलिए बहुत बढ़िया। और लोग, मैं बहुत बढ़िया बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सही है। बहुत बढ़िया का मतलब केवल इतना ही है कि इन्होंने बना लिया। और आपकी बारी, सवाल पढ़िए, जो दिया है उसको लिखिए। छह जूल 100। और लोग अपने कॉपी में देखें ना, दूसरे कॉपी में देख रहे हैं। हम कल ही आप लोगों को बताया कि दूसरे के कॉपी में कब देखना है, जब एग्जाम में हॉल में है। अभी अपने कोशिश में 1000 जूल, 100 जूल।
उसी को ना 1000 जूल कहते हैं जी। और बालिका आप लोगों का? एक 1000। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आइए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, हम लोग को इतना पता है। अब दिया क्या है? मास दिया है, कितना है? 20 kg दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाइट। हाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर दिया है कि 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक और बात बोल रहा है कि 50 को सीढ़ी चढ़ना है। अब एक बात बताइए आप, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और इस तरह का इसको 50 को सीढ़ी चढ़ना है, तो सिंपल सी बात है कि 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि इसको हम 50 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से भी हमारा काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, हम मीटर में लेके जाएंगे। तो ये 5 मीटर हो गया, हाइट निकल गया। जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए ये भारी है? तब मास हो गया 20 kg, जी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट हो गया 5 मीटर, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 0 जूल। ठीक है, माना कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो मुसाफिर। मान लिए कि नहीं बनेगा, भारी है, तो हम हैं ना भाई, पहले कोशिश तो आप कर लो। हाँ, मेरे बनाने के बाद तो बना लेवे कीजिएगा आप। हो गया? इसमें भी अगर आपको सीधा सवाल पूछ दे कि अगर हम मास को दोगुना कर देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। यानी कि जितना से वो गुना करेगा उतना गुना आपका आंसर होगा। अगर आधा करता है तो आपका जो अब वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में प्रॉब्लम क्या थी कि भी स्क्वायर दिया था, इसमें ना कोई स्क्वायर दिया है ना बटा में दिया हुआ है, नॉर्मल है। तो जितना बढ़ाएगा आप उतना ही बढ़ा के आंसर सीधा लिख लीजिए, कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। लिखिए नोट में। लिखिए, यदि मास माने उसके बाद लिख लीजिए भात। यदि मास माने द्रव्यमान कौमा गुरुत्वीय त्वरण तथा ऊंचाई को जितना गुना बढ़ाया जाएगा आंसर उतना गुना ही होगा। आंसर उतना गुना बढ़कर आएगा। उत्तर जितना गुना बढ़ाया जाएगा, उत्तर उतना गुना बढ़कर आएगा। उतना गुना बढ़कर आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मास को दोगुना कर दिया, हाइट को भी दोगुना कर दिया, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। 2 दूनी 4। मास को दोगुना कर दिया और हाइट को आधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका मास को 2 गुना कर दिया और हाइट को आपको 3 गुना कर दिया, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 6 गुना हो जाएगी ना। बहुत बढ़िया, चलिए अगले पॉइंट में लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा का मान
यांत्रिक ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें था वर्क हो गया, ऊर्जा हो गया, और बचा क्या? पावर। बड़ी गर्मी लग रहा है, लोग गर्मी नहीं लग रहा है, ये अब 4 मिनट में बंद हो जाता है।